हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी सिंदूर लगाते समय ना करें ये गलतियां, नहीं तो कंगाली छा जाएगी। सिंदूर हर महिला का सबसे अहम श्रृंगार होता है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हैं, लेकिन सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम है। तो इन नियमों को महिलाएं जाने अनजाने अनदेखा कर जाती है, तो जिसका असर उनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है उनको पता भी नहीं लगता। तो सिंदूर के नियमों की अनदेखी पति पत्नी दोनों के लिए परेशानियों की वजह बनती है। तो जानते हैं सिंदूर से जुड़े नियम, यानी कि सिंदूर लगाते समय उधार मांगकर पहले तो सिंदूर ना लगाएं। किसी दूसरी महिला के सिंदूर से भूलकर भी अपनी मांग ना भरें, इससे पति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अपना सिंदूर भी किसी को ना दें। मान्यता है कि इससे पति को सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। सिंदूर लगाने के बाद इसे बालों से बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। साथ ही सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मांग में सिंदूर ना दिखाई देने पर पति को मान सम्मान भी नहीं मिलता, तो वही पति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। इससे पति के रिश्ते में तनाव पैदा होते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं आप मत करिएगा। फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी कि ससुराल में राज करती हैं 4 नाम वाली औरतें, ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर न लगाएं। शास्त्रों के अनुसार बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाना अनुचित है। बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने से हर वक्त मन में दुविधाएं, बुरे विचार पनपते रहते हैं, गलत चीज़ें आती रहती हैं। साथ ही इससे पति को धन हानि भी झेलनी पड़ती है। कुछ चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन शास्त्रों में तो उनका बखान है जो हमें पढ़ना चाहिए। बीचों बीच ही सिंदूर लगाना चाहिए। यह प्राचीन काल से ही मस्तक के ऐसे बिंदु पर लगाया जाता था जो अधिकांश शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। माना जाता है कि माता सीता भी भगवान राम की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती थी। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप सिंदूर लगाते हैं तो सेहत से भी वो संबंधित है। सिंदूर का गहरा कनेक्शन सेहत से भी है। दरअसल महिलाएं जहां सिंदूर लगाती हैं वो ब्रह्मरंध्र और अधीम नामक कोमल स्थान के ठीक ऊपर होता है। तो सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद वैद्युतिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, तनाव अनिद्रा दूर भाग जाती है। तो ज़रूर लगाएं सिंदूर। अपना इस्तेमाल किया सिंदूर किसी और को देना, यदि आप अपना इस्तेमाल किया और सिंदूर भी किसी और महिला को देती हैं तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है, कंगाली आ सकती है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण बन जाएगा। सेहत की बात करें तो ये चेहरे पे झुर्रियाँ भी नहीं पड़ने देता। गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं बाल अच्छी तरह से सूख जाएं फिर लगाएं। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। मंगलवार को कभी नहीं सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो हनुमान जी का दिन होता है और सिंदूर तो उनको बल्कि चढ़ता है, ये आप सबको पता है। दूसरा मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ऐसी मान्यता है कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी ना ले, यानी कि उपहार में, गिफ्ट में। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या तो ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या नंद से उपहार ले सकते हैं। आज दूसरा मैं बताऊँगी पाप मोचने एकादशी के दिन भगवान की व्रत कथा। युधिष्ठिर पूछा, भगवान चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं आज माधवता बोले, भगवान मैं लोगों के हित के लिए ये आज व्रत जो सुनाने जा रहा हूँ वो सारे पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, तो उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया सब बताएं। तो जब भगवान कृष्ण उनको बताने लगते हैं वो कहते हैं कि लोमश जी ने कहा था, नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से शोभित चैत्रत नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किडकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मनुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वह महर्षि उसी मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वह महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मधुघोषा मुनि के भय से आश्रम में एक कोस दूर ही ठहर गई
और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। सुनेत्र मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख के सेन सहित कामदेव से प्रासित होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनु घोषा उनके समीप आ गई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान ना रहा। इस प्रकार की मुनि योजित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। ये पाप मोचीकारिणी का व्रत कथा है पहली। मनु घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिरेश मेधावी से कहा, ब्रह्मान, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो, सुबह से जब तक शाम ना हो जाए। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चलेगी, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय के विचार तो कीजिए। तो इस पर लोमशी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर क्रोध हुआ और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दुग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक को बोले, विप्रवर, मेरा श्राप उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो, साथ साथ चलने मात्र सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामीन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र कृष्ण पक्ष से जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी उसी पाप मोचीकारिणी का व्रत रख के तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। तो मेधावी बोली, पिताजी, मैंने अप्सराओं के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। तो वही बात है कि पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया पाप मोचनी का, तो उसने उनका पाप नष्ट हो गया और वह पुनर्तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मन्योवा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण यह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पीलगमन करने वाली महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। तो जो भी अगर आप पे कुछ गलती हुई है तो ये व्रत आप ज़रूर करें। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।